हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है। ठीक है, अब बट इसको हम एपी सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी सीरीज। ठीक है, अब एपी होता क्या? सबसे पहले हमें कैसे पता चलता है कि ये एपी सीरीज है? इसमें और भी जीपी सीरीज आएगा, ठीक है, एचपी सीरीज आएगा, लेकिन एचपी आपके सिलेबस में नहीं है, एपी है, तो इसीलिए हम पहले एपी का ही करेंगे। ठीक है, एपी सीरीज क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई सीरीज दी होगी कोई नंबर्स में, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन चलता जा रहे हैं। अब ये बताओ कि ये एपी सीरीज है कि नहीं है? एपी सीरीज कैसे पता चलती है? अगर सारी सीरीज में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आए। कॉमन डिफरेंस अब कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, जैसे यहाँ पे देखो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, यानी कि सब में 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस आपका सेम आएगा तब ये एपी सीरीज होगी, यानी कि आप बता सकोगे कि इट इज अ एपी सीरीज। ओके, जैसे अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेके चल रही हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 सोन, इसी तरह आगे चलते। अब ये बताओ कि ये एपी सीरीज है कि नहीं है? 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, सब में इसमें भी देखो कि आपका 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द एपी सीरीज। ओके, अब जैसे आपका नेक्स्ट लेके चले 3 6 12 18 24, ये करके देखें। 6 माइनस 3 3, 12 माइनस 6 3, यहां पे कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, यहां पे 6 आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे मेरा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो इट इज नॉट एन एपी सीरीज। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोलूं कि इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालो। फर्स्ट सीरीज में अगर ये एपी सीरीज है, अगर ये एपी सीरीज है तो इसके 4 टर्म्स निकाल दो। बेटा इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आया था? 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो इसका मतलब अगर 7 में हम 1 ऐड कर दें तो वो आपका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी कि क्या आ गया? 8 आ गया। 8 के बाद फिर 1 ऐड कर दो, 9 आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर आप ऐड करते जाओगे तो वो आपके पास क्या आती जाएगी? टर्म्स आती जाएगी, जो भी हमें निकालनी है। क्लियर है? अब जैसे आपका एग्जाम्पल है, कहता है कि एग्जाम्पल फर्स्ट, फॉर द एपी 3/2 1/2 एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है कि 3/2 1/2 -1/2 -3/2 सोन ऐसे दिया हुआ है। राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस t। अब बात आ गई कि यहां पे आपको कैसे पता चलेगा a। सबसे पहले समझो, एक एपी सीरीज में, इन एपी सीरीज a इज द फर्स्ट टर्म, ऑलवेज a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, और d इज कॉमन डिफरेंस, d इज कॉमन डिफरेंस, इसका ये हम डिनोट करते हैं। अब कह रहा है कि इसमें फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। सबसे पहले देखो, उसने ऑलरेडी ये बोला हुआ है कि ये एपी है, फॉर द एपी, लेकिन आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हो कि ये एपी सीरीज है कि नहीं है, करके देखें। जैसे 1/2 -3/2 करके देखो, 1/2 -3/2 कितना आया? एलसीएम 2, तो 1 - 3 यानी कि -2/2 -1, ठीक है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आया? -1। अब इसका और इसका देखिए, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो -1/2 माइनस, क्योंकि हम यही करते हैं ना, नेक्स्ट
माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट आपकी विद साइन बात करनी है हमने, फिर माइनस दिस वन तो कर दिया। अब -1/2 -1/2 ये तो आपको सीधा ही पता चल रहा है, हाफ हाफ क्या होता है 1, तो माइनस का साइन आएगा, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ गया बेटा। तो ऑलरेडी उसमें बोला भी हुआ था कि ये एपी सीरीज है, लेकिन अगर आपको चेक करने की भी जरूरत पड़े तो यू कैन चेक बाय दिस मेथड, ओके। उसके बाद उसने बोला इसकी फर्स्ट टर्म निकालो। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ये वाली हमेशा है, जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वही आपकी ए होगा, यानी कि ए इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। बात समझ में आ गई। अब कॉमन डिफरेंस बोला था, कॉमन डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया होगा कैसे निकालेंगे, यानी कि d इज इक्वल टू यही रूल लगा दो जो मैंने वहां पे किया है, 1/2 -3/2, इसको सॉल्व कर दो, फिर आपके पास -1 आ गया। तो यही उसने बोला था a और d निकालने के लिए।